नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमुआ थाना प्रभारी के नेतृत्व में इलाकों में किया गया फ्लैग मार्च। शांति और सौहार्द माहौल में पर्व मनाने का किया गया अपील। गांधी पुलिस ने विभिन्न पंडालों का किया निरीक्षण। फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा शहरी क्षेत्र के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में किया गया जांच। खासकर मिठाइयों में मिलावट की संभावना को लेकर की गई है जांच। सैंपल को किया गया कलेक्ट। पर्व को देखते हुए चलाया गया यह अभियान। और गिरिडीह में बाईपास रोड बनने की मिली प्रशासनिक स्वीकृति। सदर विधायक ने की प्रेस वार्ता। 582 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क। गिरिडीह वासियों को मिलेगा इसका बड़ा लाभ। अब खबरें विस्तार से। डीसी नमन प्रियस लकड़ा के द्वारा सिरसिया प्रखंड कार्यालय स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। इसके साथ ही वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली और अन्य उपकरणों की स्थिति और रख रखाव का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के द्वारा सिरसिया प्रखंड कार्यालय स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का 2 बजे मासिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने ईवीएम वेयर हाउस की विधि व्यवस्था से संबंधित आवश्यक पहलुओं की जांच की। ईवीएम वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। उपायुक्त ने सीसीटीवी व अन्य उपकरणों की स्थिति और रख रखाव का जायजा लिया। सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा मासिक निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा परिसर का अवलोकन के क्रम में सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, व्यू हॉल, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, जनरेटर रूम, तैनात सुरक्षा बलों के लॉग बुक, अग्निशमन यंत्र आदि सहित अन्य व्यवस्थाओं तथा कैमरों की सीलिंग आदि का जायजा लिया गया। निरीक्षण के क्रम में तैनात सशस्त्र सुरक्षा बलों को अपने कार्य एवं दायित्व के प्रति सचेत व सक्रिय रहने के निर्देश दिए। मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। डीसी ऑफिस में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यावरण समिति की बैठक की गई, जिसमें उपायुक्त द्वारा पूर्व की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के उचित अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके साथ ही उसरी नदी के संरक्षण तथा पर्यावरण समिति के उद्देश्यों व कार्यों के संबंध में चर्चा किया गया। डीसी ऑफिस में बुधवार शाम 4 बजे उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यावरण समिति की बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के द्वारा पूर्व की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के उचित अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा बैठक में उसरी नदी के संरक्षण तथा पर्यावरण समिति के उद्देश्य व कार्यों के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही जिले में हो रही अवैध बालू खनन, डंपिंग एवं स्टोन माइंस एवं क्रैशर के संचालन की गहनता से जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा उपायुक्त ने उसरी नदी के सफाई और संरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उपलब्ध कराए गए CSR फंड के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारी के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी को जिला अंतर्गत सभी कारखानों में ESP मशीन इंस्टॉल करने के संबंध में उचित निर्देश दिए गए। इसके अलावा उपायुक्त ने शहर के गंदे नालों की उचित साफ सफाई तथा गंदे नालों के पानी को फिल्टर करने के उपरांत ही नदी में प्रभावित करने के निर्देश दिए। बैठक में पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, खोरी महुआ, जिला परिवहन पदाधिकारी, उपनगर आयुक्त, नगर निगम, जिला खनन पदाधिकारी, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, महाप्रबंधक CCL, क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण, कारखाना निरीक्षक, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, जिला योजना पदाधिकारी आदि समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सिहोरी के आम बागान में पहली बार हो रहे दुर्गा पूजा में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही रांची और कोलकाता से आए मीना बाजार व मेले का भी आयोजन किया गया है, जिसे हर रोज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया जा रहा है। शहर के वार्ड नंबर 11 के सिहोरी स्थित आम बागान में पहली बार हो रही दुर्गा पूजा में भक्तों की भारी भीड़ बुधवार को देखने को मिली। मंगलवार की शाम भी आरती में सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। बताया गया कि इस बार पहली बार सार्वजनिक श्री मां दुर्गा पूजा समिति के द्वारा पूजा का आयोजन करवाया गया है। पूजा के लिए भव्य पंडाल, लाइट की सजावट, विधि व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था,
देखने लायक है। साथ ही रांची और कोलकाता से आए मीना बाजार व मेले का भी आयोजन किया गया है। पूजा कमेटी के लोगों ने बताया कि पूजा बड़े ही शांति पूर्वक प्रत्येक दिन संपन्न हो रहा है। मेरा सभी आयोजन किया गया है। पीने के लिए पानी की व्यवस्था, पार्किंग विधि व्यवस्था सभी पर ध्यान रखा गया है। पूजा के सफल आयोजन में सचिव दीपक यादव, कोषाध्यक्ष उमेश यादव, उपाध्यक्ष शिवनंदन प्रसाद, सह सचिव विजय सिंह, केदार वर्मा, सोनू राम, रविंद्र शर्मा, पुरुषोत्तम, अम्बस्ट, विजय राम, नकुल राम, गुड्डू सिन्हा, मृत्युंजय, सुरेंद्र शाह, सुजीत यादव, सुशील शर्मा, दिनेश, लखन चौधरी, सुजीत यादव, मनीष यादव, बिहारी यादव, मनोज राम सहित भारी संख्या में लोग लगे हुए हैं। श्री माँ दुर्गा समिति आम बागान की ओर से सभी गिरिडीह और शहरवासी और गांववासी को बहुत बहुत बधाई हो कि हम लोग इस बार सर्वप्रथम पहली बार ग्राउंड में पूजा कर रहे हैं और इस पूजा ग्राउंड में बहुत सारा खेल के लिए और झूला आया है, जिसमें बच्चों के लिए बहुत सारा चीज़ आया हुआ है और मेला यहाँ बहुत बड़ा भव्य मेला लग रहा है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ सभी से कि आप लोग इस मेला में आकर के और इस पूजा समिति को मैंने सहयोग करें और आने की कृपा करें। सीहोडी आम बागान में पहली बार पूजा हो रही है और भव्य पंडाल बना है और भव्य मेला का आयोजन हुआ है। तो हम लोग तो यहाँ पे पर डे आ रहे हैं, डेली ही आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सजावट ही बहुत अच्छा है, लाइटिंग बहुत अच्छा है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि हर साल प्रत्येक वर्ष यहाँ पे इसी तरह से पूजा। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो एकदम पहले यहाँ थोड़ा सा सन्नाटा लगता था, इतना अच्छा लग रहा है। हम लोग कल भी आए थे, आज भी आए थे, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यानी पूजा करने आप लोग रोजाना आ रहे हैं? हाँ, डेली हम लोग पूजा करने आते हैं, गीत होता है और सबसे अच्छा यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है, बैठने का जगह है, सजावट बहुत अच्छा है। क्या क्या है यहाँ पे आया हुआ है? यहाँ मेला बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम तो सब लोगों को बोलेंगे कि आके एक बार जरूर यहाँ पे देखें, बहुत अच्छा मेला का आयोजन हुआ है। वार्ड नंबर 11 सीहोडी के तमाम प्रबुद्ध नागरिक और यहाँ के ग्रामीणों के बीच में यह सोच बना कि यह वार्ड नंबर 11 के अंतर्गत आम बागान हम लोग का एक बहुत अच्छा स्थान है, जिस स्थान पर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे सीहोडी में सार्वजनिक श्री माँ दुर्गा पूजा समिति का गठन किया गया और उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आम बागान के प्रांगण में एक भव्य दुर्गा पूजा मेला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हमारे सीहोडी और सिरसिया के तमाम ग्रामीणों और प्रबुद्ध नागरिकों को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इस पूजा को सफल बनाने में एक एक व्यक्ति का सराहनीय भूमिका रही है और बढ़ चढ़ के लोग अपना हिस्सा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ गिरिडीह शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने भी इस पूजा पंडाल को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अंशदान दिए हैं। मैं उन तमाम लोगों को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम गिरिडीह वासियों को, शहर वासियों को, ग्राम वासियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि भव्य मेला आयोजन में हमारे पंडाल में आएँ और माता जी का दर्शन कर अपना आशीर्वाद प्राप्त करें और यहाँ के पूजा समिति के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का कार्य करें। धन्यवाद। यहाँ भव्य मेला का आयोजन किया गया है और इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सीहोडी समेत तमाम वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर इस मेले में सबसे महत्वपूर्ण क्या यहाँ बच्चों के लिए खेल कूद का सारा यहाँ पर सामग्री उतारा गया है, जो लोग मनोरंजन का एक साधन समझते हैं। और यहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके देख रेख के लिए यहाँ 3-3, 4-4 CCTV कैमरा लगाया गया है, साथ में ड्रोन कैमरा भी लगाया गया है। और यहाँ पर पीने के लिए शुद्ध पानी का व्यवस्था किया गया है। लोग कार से, मोटरसाइकिल से जो भी आएंगे उसके लिए यहाँ पार्किंग का व्यवस्था दी गई है। और ऐसे मैं तमाम जो मीडिया बंधु हैं जिनका सहयोग रहा है, पर जितने प्रशासन का सहयोग रहा है, उन सबों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। और
इस मीडिया के माध्यम से सारे लोग को हम अपील करना चाहते हैं कि भव्य मेला में आप यहाँ आवें और इस मेला का लुत्फ उठावें। माँ दुर्गा से आशीर्वाद दें। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावा न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। JLKM के नेता नवीन आनंद चौरसिया शहरी क्षेत्र के अर्घाघाट दुर्गा पूजा समिति के आग्रह पर रास्ते के लिए जमीन दी और उस रास्ते को बनवाया भी। उसके बाद उक्त रास्ते का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने कहा कि यहां भक्तों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही थी, जिसे देखते हुए रास्ते का निर्माण करवाया गया। शहरी क्षेत्र के अर्घाघाट दुर्गा पूजा समिति ने JLKM नेता नवीन आनंद चौरसिया को सम्मानित किया है। दरअसल इस पूजा पंडाल तक जाने का रास्ता बहुत ही संकीर्ण था, जिससे भक्तों को पूजा पंडाल तक आने जाने में काफी परेशानी होती थी। समिति सदस्यों के आग्रह पर नवीन आनंद चौरसिया ने रास्ते के लिए जमीन दी, बल्कि उस रास्ते को बनवाया भी। देर शाम JLKM नेता नवीन आनंद चौरसिया द्वारा उक्त रास्ते का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया गया, जिसके पश्चात समिति के सभी सदस्यों द्वारा उनका सम्मान और आभार व्यक्त किया। वहीं नवीन आनंद चौरसिया ने कहा कि 1972 से यहां पूजा होती आ रही है। यहां भक्तों को आने जाने में काफ़ी परेशानी थी। वहीं माता के प्रतिमा विसर्जन में भी परेशानियां आती थी, जिसके बाद समिति के सदस्यों के आग्रह पर उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी जमीन रास्ता निर्माण के लिए दिया और उसे बनवाया है। उन्होंने कहा कि आगे भी किसी प्रकार की परेशानी के लिए वे सदैव हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। दुर्गा पूजा रोड स्थित मां के दरबार में उपस्थित है। 1972 से स्थापित इस मंडा का
हर साल पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ का जो रोड था वो 5 से 6 फीट का था और विसर्जन के वक्त बहुत तकलीफ होती थी माँ के मूर्ति को निकालने में, बाहर करने में। लेकिन ये लोग अपने कंधे पर उठाकर यहाँ के जितने भी मानिक लोग हैं सब लोग बहुत प्रयास से, बहुत तकलीफ से और बहुत ही मुश्किल से माँ का जो है मूर्ति को विसर्जन के लिए निकाल पाते थे। मैं बगल में जब जमीन लिया तो मुझे महसूस हुआ कि भाई हम लोगों को आज जो भी प्राप्त है, हम लोग जिस जगह में भी पहुँचे हुए हैं, हम लोगों ने जो भी पैसे कमाया है सब माँ का। इसीलिए मैं ये प्रयास किया कि माँ के दरबार को जो रोड आता है उस रोड को मैंने 6 फीट से 14 फीट अपने ज़मीन को छोड़ते हुए करवाया और इस रोड को हमने बनवा दिया है ताकि जिस ईश्वर को हम लोग सब कुछ मानते हैं और जिनके प्रति हम लोग सार्वजनिक तौर पर उपस्थित हैं और समर्पित हैं, उनके दरबार के नज़दीक पहुंचने में किसी भी अपने भाई को, बहन को, गार्जियन से जितने भी बुजुर्ग हैं उनको आने में तकलीफ हुई और आज देखिए वो सपना पूरा हुआ है। मुझे हार्दिक खुशी है कि मैं ये सौभाग्य प्राप्त कर पाया कि मैं इस माँ के दरबार का सेवा करूँ। बहुत तकलीफ होता था, कुछ न कुछ परेशानी लगता था, कभी किसी का हाथ टूट रहा है, कभी मूर्ति टूट रहा है। हम लोग परेशान थे और हमेशा सोचते थे कि रोड चौड़ा कैसे हो। समय बदला, हम लोग का भाग्य भी बदला। नवीन जी जब ज़मीन को लिए तो गोविंद के माध्यम से बहुत प्रयास किए। भतीजा है गोविंद, बहुत मेहनत किया और गोविंद के कहने पर ही नवीन जी विकास से भी संबंध स्थापित हुआ और इन्होंने बोला कि ठीक है, हम जब मैंने अपनी जगह पर ले लेंगे ज़मीन को, अपने कब्जा में साफ उफ करा लेंगे तो आपको रोड देंगे। और अपने कहे अनुसार ये 14 फीट, 14.25 फीट रोड 6 फीट से बना दिए। अब खुशी है, रोड तो दिए ही दिए और साथ साथ में पूरा रोड में पेवर ब्लॉक लगवा करके रास्ता का निर्माण भी करवा दिए ताकि आने जाने वाले जो भक्तजन आएंगे जाएंगे मंदिर, उनको किसी तरह का कोई पैर में तकलीफ नहीं हो, कोई किसी को कुछ दुख नहीं पहुंचे। और उन्होंने मंदिर की स्थापना के पहले रात भर काम चलवा करके बनवा दिया। हम मंडप की ओर से, सभी सदस्य की ओर से नवीन जी, विकास जी और गोविंद को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। हम लोग को जहाँ इनका ज़रूरत पड़ेगा हम लोग इनके साथ रहेंगे और चाहेंगे कि ये और आगे बढ़े और हम लोग को भगवती का जो सेवा की है वो उनको पुण्य मिले। भाजपा के कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत ने झारखंड सरकार द्वारा कराए जा रहे सड़कों के शिलान्यास पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त झारखंड में 200 सड़कों का शिलान्यास कर दिया गया, जिसका अभी तक टेंडर भी नहीं हुआ है। भाजपा के कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत ने बुधवार को 2 बजे बरगंडा में झारखंड सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं शिलान्यास पर सवाल खड़ा किया। इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और हमला बोला। बताया गया कि 4 सालों में कुछ काम नहीं दिखा और चुनाव आने वाले हैं तो झारखंड में 200 सड़कों का शिलान्यास कर दिया गया, लेकिन अभी तक किसी का टेंडर नहीं हुआ है, जिससे यह साबित होता है कि जेएमएम सिर्फ जनता को मूर्ख बनाकर वोट लेना चाहती है, जो भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने बताया कि पहले से सड़कों की स्थिति जर्जर हो गई है, उसकी मरम्मत करने का कोई पहल नहीं की जा रही और नई सड़कों की शिलान्यास किया जा रहा है। यह अपने आप में ही एक सवाल है। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में विभिन्न सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन जनता घबराई हुई कि इस पे कब हम चलेंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पूरी बात तो आप नहीं बता दिया। आपने कहा कि जनता घबराई हुई। जनता घबराई हुई ही केवल नहीं है, वो चिंतित भी है और भयभीत भी है। ये सरकार जो पूरी तरह से हताश है, निराश है और पिछले करीब 4.5 वर्षों में इनको जनता का कोई ध्यान नहीं था। इनका ध्यान था बालू की तस्करी को संरक्षण देना, इनका ध्यान था कोयले की अवैध खनन करना, इनका ध्यान था जंगल और जमीन को लूटना, इनका ध्यान था गरीबों का हक मारना। अब जब चुनाव सिर पे किसी भी समय यदि सूचना जारी हो सकती है तो इन्होंने राज्य के खजाने को खोल दिया है और रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं। इसको इतना देंगे,
उसको ये करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, जो सूचना है उसके मुताबिक राज्य में करीब 200 सड़कों का शिलान्यास किया गया है। अब सरकार बताए कि क्या एक सप्ताह में उन सड़कों का काम पूरा होगा? जो काम आप पूरा नहीं कर सकेंगे, वैसे कार्यों के लिए आम जनता को झूठे सपने क्यों दिखाते हैं? इनकी आदत ही है, इनकी आदत में शुमार है इस सरकार का। हम लोग कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हेमंत जी ने ठगा नहीं। जनता का कहना है कि 4 साल बीत जाने के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रही और चुनाव जब सर पे आई तो सड़कें पे सड़कें शिलान्यास कर रहे हैं। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यही तो हम भी कह रहे हैं कि जब भाजपा के लोग इस बात को कहते हैं तो ये सरकार कहती है कि भाजपा प्रचार करती है, प्रोपगंडा करती है, दुष्प्रचार करती है, प्रपंच करती है। तो अब तो जनता उनसे सवाल पूछ रही कि बताओ, जिन सड़कों का आप शिलान्यास कर रहे हो उनका काम कब होगा? अरे नई सड़कों बनाने की बात तो इनके बस के बाहर की चीज़ है। उन सड़कों का जो टूट गया है, जिन पर आए दिन दुर्घटना हो रही है, उनकी ये मरम्मती तक नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बात, केवल दावे, घोषणा और दिखावे के लिए लोक कल्याणकारी सरकार बनने का ये नाटक है। इनका जाना तय है और विदाई भी तय होगी। जनता कह रहे हैं कि वोट के लालच में सिर्फ शिलान्यास कर रहे हैं। एकदम सही कह रही है जनता। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, हम तो कह रहे हैं एकदम जनता सही कह रही है और जनता की बात भाजपा भी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी भी तो यही कह रही है। ये लोगों को ठग रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा गिरिडीह शहरी क्षेत्र के अंबेडकर चौक समेत विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में बुधवार शाम 5 बजे जांच अभियान चलाया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि त्यौहार को लेकर खाद्य पदार्थों विशेषकर मिठाइयों में मिलावट की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर प्रतिष्ठान में साफ सफाई का जायजा लिया गया। खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा के नियमों के अनुरूप कारोबार करने, प्रतिष्ठान में उचित स्वच्छता के साथ खाद्य सामग्रियों के निर्माण एवं बिक्री करने का निर्देश दिया गया एवं खाद्य नमूनों को संग्रहित कर जांच के लिए खाद्य जांच प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। यह अभियान छठ पूजा तक जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अधीन कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में पपरवटान स्थित कान्हा स्वीट्स, यादव मिष्ठान, बोड़ो स्थित विशाल मेगा मार्ट एवं श्री साईं स्वीट्स, कोट रोड अवस्थित पंजाबी रसोई, अन्नपूर्णा स्वीट, रजनीकांत डोसा सेंटर एवं बस स्टैंड अवस्थित गोपाल स्वीट की जांच की गई। साथ ही साथ मिठाइयों, जैम एवं नूडल्स का नमूना जांच लेकर जांच के लिए भेजा गया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा
कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भाजपा के वरिष्ठ नेता बबलू प्रसाद गुप्ता के गंभीर रूप से बीमारी होने की सूचना मिलते ही उनके आवास जाकर 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबुल प्रसाद गुप्ता के गंभीर रूप से बीमार होने पर बुधवार सुबह पुलिस लाइन आवास जाकर 50,000 का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त विवेकाधीन कोष के 50,000 रुपए की सहायता राशि का चेक उनके आवास पर जाकर उनके हाथों में दिया तथा उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके उनके परिवार वालों ने कहा कि जिंदगी भर भाजपा का झंडा लहराने वाले ऐसे नेता को आज भाजपा के लोग कोई महत्व नहीं दे रहे और न ही किसी प्रकार की कोई मदद भी किए। विधायक ने जो दरिया दिली दिखाकर ये मदद का चेक मुख्यमंत्री से दिलवाया, ये उनके बड़पन की निशानी है। जमा चौक से मिर्जागंज तक दुर्गा पूजा को लेकर थाना प्रभारी मणिकांत के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की और कहा कि हमारा प्रशासन 24 घंटे अपने क्षेत्र के जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर है। दुर्गा पूजा को लेकर जमुआ चौक से मिर्जागंज तक थाना प्रभारी मणिकांत के नेतृत्व में बुधवार 4 बजे फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान क्षेत्र में विधि व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यह भी दर्शाया गया कि हमारा प्रशासन दुर्गा पूजा को लेकर आम जनता की सुरक्षा के खातिर काफी संवेदनशील है। मौके पर जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत ने कहा कि हमारा प्रशासन 24 घंटे अपने क्षेत्र के जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर है। हम किसी भी शरारती तत्व से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। सोशल मीडिया पर चाहे वह व्हाट्सएप हो चाहे वो फेसबुक हो, गलत पोस्ट करने वालों पर हमारी कड़ी निगरानी में रहेगी। मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष महशर इमाम, 20 सूत्रीय अध्यक्ष जुनैद आलम, मोहम्मद असगर अली, मोहम्मद सरताज परवेज, मोहम्मद आलम अंसारी, अजीत राय आदि भी मौजूद रहे। लगभग 2.5 वर्ष तक जेल में रहने के बाद एक अभियुक्त राजू यादव को न्यायालय ने बुधवार को 1 बजे रिहा कर दिया। इस पर अपनी ही पत्नी को अगवा कर बंधक बनाकर रखने का आरोप था। इस संदर्भ में वर्ष 2020 में जमुआ थाना में कांड संख्या 310/2020 दर्ज किया गया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त राजू यादव के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया। उसके बाद इस मामले के विचारण हेतु न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला हांसदा की अदालत में आया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सर्वेश कुमार ने 5 साक्षियों का गवाह कराया। बचाव पक्ष की ओर से उसके अधिवक्ता महीप मयंक ने भी एक गवाह कराया एवं कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किया। बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता मयंक ने कहा, यह प्राथमिकी पूरी तरह से बनावटी और झूठी है। केवल पति से भय दोहन करने के लिए उसकी सास ने गलत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले की सच्चाई यह है कि कथित पीड़िता अभियुक्त की पत्नी सरिता देवी जयपुर से बिना कुछ बोले अपने मित्र के साथ कोलकाता चली गई, वहीं छिपकर रह रही थी और यहां उसके गांव में उसकी माता ने जमुआ थाना में झूठी प्राथमिक दर्ज कराई थी, क्योंकि जब सरिता जयपुर से गायब हुई तो उसके पति अभियुक्त राजू यादव ने जयपुर थाने में जाकर इस बात की सूचना दी। इतना ही नहीं, उसने जमुआ थाना में भी इस
अशाय का एक स्नेह दर्ज कराया था, जो कि इस बात का प्रमाण है कि वह निर्दोष है। वह स्वयं अपनी पत्नी की खोज में जुटा हुआ था, जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि अभियुक्त ने एक साजिश के तहत अपनी पत्नी को गायब किया और उसे कोलकाता में बेच दिया, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पहले भी प्रताड़ित करता था, जिस बात को लेकर न्यायालय में मुकदमा भी हुआ था। मामले के विचारण के दौरान वर्ष 2023 में एक दिन नाटकीय तरीके से कथित पीड़िता सरिता देवी अपने गांव चली आई, जहां पुलिस ने उसका बयान न्यायालय में कराया था। इस बीच प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने 6 मार्च 2022 को अभियुक्त राजू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और तब से वह जेल में था। बचाव पक्ष का अधिवक्ता ने अदालत से यह भी कहा कि बिना किसी अपराध का यह व्यक्ति 2.5 वर्षों से जेल में है, क्योंकि अभियोजन पक्ष इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका कि उसे अगवा किया गया और उसे बंधक बनाकर रखा गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने मंगलवार को अभियुक्त राजू यादव को रिहा कर दिया। रिहाई पर उसके परिजनों ने कहा कि यह न्याय की जीत हुई। इसमें ये मामला ये था कि जो अभियुक्त था इस केस में राजू यादव, उसकी सास, उसने उस पर यह आरोप लगाया था कि उसने अपनी पत्नी यानी कि अपनी बेटी को, सूचिका की बेटी को अपहरण करके कहीं गुप्त स्थान पर छुपा कर रखा है। इसमें वो लगभग मार्च महीने में वर्ष 2022 में पुलिस ने उसे पकड़ा और पूरे ट्रायल के ड्यूरेशन में जो 2024 में यानी कि कल उसमें जजमेंट हुई, उसमें वो पूरे ड्यूरेशन में वो कस्टडी में था। इसके दौरान ट्रायल में उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन था, अभियोजन पक्ष ने 5 गवाहों को प्रस्तुत किया, जिन्होंने अपना पक्ष रखा और उसके बाद बचाव पक्ष ने 2 गवाह रखे और उन्होंने एक सनहा को सामने लाया, जो लड़की के गायब होने के ठीक बाद उन्होंने जयपुर और जमुआ थाना में दर्ज कराया था। कोर्ट में उसके बाद दोनों पक्षों को अपनी बात रखने की समय दिया गया। दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, जिसके बाद कोर्ट ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसे निर्दोष पाते हुए रिहा कर दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्याय की जीत है कि लोगों का इसमें कानून पर जो विश्वास होता है वो बना रहता है कि इतने वर्षों बाद भी कानून में देर है पर अंधेर नहीं है। और असल बात यह है कि जो सूचिका थी वो उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत राजू यादव को फंसाया था, पर उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं ला पाया, जिसमें उन्हें रिहा किया गया। बाईपास रोड के निर्माण की स्वीकृति को लेकर बुधवार दोपहर 1 बजे बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम कार्यालय में सदर विधायक ने प्रेस वार्ता की। बताया गया कि इस महत्वाकांक्षी योजना को 582 करोड़ 41,56,700 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। गिरिडीह के विधायक सुदेवी सोनू ने बताया कि बाईपास रोड के बनने से गिरिडीह और आसपास के क्षेत्रों में यातायात की समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही यह रोड शहर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इससे औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। कहा कि इस परियोजना के तहत गिरिडीह के आसपास के प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ते हुए एक बाईपास बनाया जाएगा, जिससे शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। इस बाईपास रोड की योजना वर्षों से लंबित थी, लेकिन अब सरकार की ओर से इसके लिए पर्याप्त बजट आवंटित कर दिया गया है, जिससे कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद। योजना के सफल क्रियान्वयन से न केवल गिरिडीह बल्कि आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को भी लाभ मिलेगा। यह किसी पुरानी सड़क के ऊपर मरम्मती या सुदृढ़ीकरण नहीं है, ये पूर्ण रूपेण ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। लेंथ मैंने आपको बताया 26 किलोमीटर 672 मीटर। प्रपोज्ड कैरेज वे इस सड़क का 7 मीटर का है और 2.5 मीटर की दोनों तरफ पेव्ड शोल्डर है, माने यह सड़क 12 मीटर की बनेगी। 12 मीटर की यह सड़क होगी। इसमें टोटल ब्रिजेस जो होंगे रिवर और नाला के ऊपर वो कुल 4 होंगे। इसमें रेल ओवर ब्रिज जहाँ रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए जो बनेगा आरओबी वो 2 होंगे और इसमें व्हीकल अंडरपास जिसको वीयूपी कहा जाता है वो 2 होंगे। इसमें जो गांव प्रमुख रूप से कनेक्ट होंगे या जो सड़क के मुख्य मार्ग में आएंगे वो सिमरा ढाब, खंडोली, बगरा, उदनाबाद, गुजियाडी। इस सड़क का क्रस्ट का जो चौड़ाई होगी, क्रस्ट जो इसका बनेगा
वो 570 मिलीमीटर का होगा, माने आधे मीटर से ज़्यादा की ये सड़क मजबूत सड़क बनेगी आरसीडी की। हाईलाइट ऑफ कॉस्ट में जब आप देखते हैं तो टोटल एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है SOR 222 पर 582 करोड़। लैंड एक्विजिशन इसमें है, RR यूटिलिटी शिफ्टिंग, ये तमाम चीज़ें मिलाकर 21 करोड़ 460 लाख रुपया, मैंने 21 करोड़ मोटे तौर पर मान लें। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, जीडी बगेड़िया। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्यों ने गरबा डांडिया के आयोजन में फुहड़ता पर सवाल खड़ा किया। कहा कि नवरात्र के पूर्व एक पत्र जारी कर सभी सनातनियों से आग्रह किया गया था कि गरबा डांडिया पारंपरिक रूप से मनाया जाए, मगर इसके बावजूद इसे मनोरंजन का साधन बना दिया गया, जिसे लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने अपना विरोध जताया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्यों ने बुधवार को 2 बजे टावर चौक के समीप गरबा डांडिया के आयोजन में फुहड़ता पर सवाल खड़ा किया। बताया गया कि भारतीय संस्कृति का जिस प्रकार मजाक बनाया जा रहा है, उसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु ने बताया कि राष्ट्रीय बजरंग दल ने नवरात्रि के पूर्व एक पत्र जारी कर सभी सनातनियों से आग्रह किया गया था कि गरबा डांडिया पारंपरिक रूप से करें, मगर उस आग्रह के बावजूद कुछ जगहों पर डांडिया गरबा के नाम पर फिल्मी गाने पे नाच गाना कर इसे मनोरंजन का साधन बना दिया था, जिससे सभी सनातन समाज को काफी आघात पहुंचा है।
राष्ट्रीय बजरंग दल ऐसे चीजों का पुरजोर विरोध करती है। अगर इस प्रकार का फुहड़तापन पेश कर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मजाक बनाया गया तो राष्ट्रीय बजरंग दल आवश्यक कार्रवाई संवैधानिक रूप से करेगी। मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष हितेश पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल के नगर अध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष अमन चंद्रवंशी, नगर मंत्री आदर्श राज सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जय श्री राम। जैसा कि नवरात्रा का उत्सव है, सभी सनातन धर्म प्रेमियों को नवरात्रा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि विषय था, समाज में कुछ लोग इस तरह का मैसेज समाज में गलत जाता है, इसीलिए इस पर रोक लगे और जो इस तरह का सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास करेंगे, समाज उनको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल इसको पुरजोर विरोध करती है और करती रहेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से सभी सनातन धर्मावलंबियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा नवरात्रा के पूर्व एक पत्रक जारी किया गया था, जिसमें सभी सनातनियों से आग्रह किया गया था कि गरबा और डांडिया को मनोरंजन का साधन न बनाएं। इसमें फुहड़पना बिल्कुल साधन बनाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय बजरंग दल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका जो भी संवैधानिक रूप से जिस भी प्रकार से इसका विरोध करना होगा, राष्ट्रीय बजरंग दल करेगी। और सभी सनातनियों से भी ये आग्रह करती है कि इस प्रकार का जो सनातन को बदनाम करने का, सनातन को अपमान करने का कार्य करते हैं, उन लोगों का खुल के विरोध करें और इस तरह का प्रोग्राम में सम्मिलित न हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से एक पत्रक जारी किया गया था कुछ दिन पहले, जो कि सभी सनातन धर्मियों को बधाई देते हुए सुझाव दिया गया था कि मंडप हो या डांडिया हो या कोई तरह के गरबा हो, कोई तरह दास नहीं करेगा। और हम सभी से आग्रह करते हैं, सनातन धर्मियों प्रेमियों से आग्रह करते हैं, सभी भक्तजनों से आग्रह करते हैं कि इस तरीका के अश्लील चीज़ को ना बनावें और मनोरंजन का साधन ना बनावें। पूजा सभी के लिए है, पूजा करें। देवी एक साल भर में आती है, हमारे शहर में, हमारे देश में आती है, धरती पर आती है, उसको स्वागत करें और सही से उनको पूजा करके विदा करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जिला परिषद स्थित DRDA सभागार में DDC स्मृता कुमारी की अध्यक्षता में पोषण मिशन 2.0 व सामर मिशन को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि पोषण मिशन 2.0 का उद्देश्य कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया जा रहा है। जिला परिषद स्थित DRDA सभागार में बुधवार को 2 बजे DDC स्मृता कुमारी की अध्यक्षता में पोषण मिशन 2.0 व सामर अभियान को लेकर बैठक की गई। बैठक में अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु एजेंडावार विस्तृत समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित को संवेदनशील होकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने बताया कि पोषण मिशन 2.0 का उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की समस्या को दूर करना है। आंगनबाड़ी सेवा के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान देश में कुपोषण के समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पोषण 2.0 के प्रमुख उद्देश्य है मातृ पोषण, नवजात और शिशुओं के आहार और स्वास्थ्य पर ध्यान देना, गंभीर और अति गंभीर बच्चों की चिकित्सा और उनके समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुष पद्धतियों का इस्तेमाल करना, बोनापन, एनीमिया, कम वजन और कम वजन की समस्या को कम करना, रक्तअल्पता से पीड़ित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सही खान पान और देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराना, मातृ और शिशु
मृत्यु दर को कम करना। गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बुधवार को दिन के 1 बजे होटल वृंदावन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली से गिरिडीह होकर गोड्डा तक शुरू होने वाले ट्रेन को लेकर खुशी जाहिर की गई। प्रेस वार्ता को अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, चैम्बर के रेलवे कमेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह सलूजा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र बगेड़िया ने संबोधित किया। बताया गया कि सर्वप्रथम पिछले 6 महीने से निरंतर माननीय गोड्डा सांसद के साथ संपर्क बनाए रखना और दिल्ली जंक्शन से गोड्डा के लिए शुभारंभ हो रही साप्ताहिक सुपर फास्ट ट्रेन को वाया न्यू गिरिडीह चलाई जाने के लिए सांसद निशिकांत दुबे को धन्यवाद दिया गया। साथ ही यह अपेक्षा की गई कि और भी कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां का रूट का बदलाव वाया गिरिडीह करते हुए किया जाए। बाकी गिरिडीह जो कि 152 वर्षों से अपेक्षित रहा, वहाँ रेल सेवा का विस्तार हो सके। सदस्यों ने मंत्री अन्नपूर्णा देवी का भी हार्दिक धन्यवाद किया, जिन्होंने कोडरमा से गिरिडीह और उसे ट्रेन को अब मधुपुर तथा आसनसोल तक विस्तार किए जाने के लिए हार्दिक बधाई दी गई। सदस्यों ने जानकारी दी कि गिरिडीह पटना वाया न्यू गिरिडीह ट्रेन के लिए पूर्व रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे दोनों जोन से प्रस्ताव रेलवे मुख्यालय भेजा जा चुका है और सिर्फ एक बार प्रतिनिधिमंडल के दिल्ली जाने की देर है, तब यह ट्रेन भी शीघ्र शुरू हो जाएगी। सदस्यों ने जानकारी दी कि सियालदह आसनसोल इंटरसिटी जो कई घंटे तक आसनसोल में खड़ी रहती है, उसका विस्तार मधुपुर होते हुए न्यू गिरिडीह और कोडरमा तक किए जाने से संबंधित प्रस्ताव रेल मंत्री जी को भेजा गया है, जिससे समय का सदुपयोग हो और गिरिडीह से कोलकाता के लिए एक सीधी ट्रेन हो सके। मैं प्रदीप अग्रवाल, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट चैम्बर का अध्यक्ष और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रीजनल वाइस प्रेसिडेंट कोलांचल और जेडआरसी मेंबर ईस्टर्न रेलवे के बिहाफ में आप सभी बंधुओं को जानकारी देना चाहता हूं कि आज गिरिडीह के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिवस है, क्योंकि 150 आज़ादी के 150 साल बाद गिरिडीह रेलवे स्टेशन को बने हुए हो गया है और हम लोग के लिए पहली बार दिल्ली के लिए ट्रेन आज उनको हमारे माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी और माननीय सांसद मनोज तिवारी जी हरी झंडी देंगे, जो दिल्ली से चलकर कल गिरिडीह पहुंचेगी। और ये हम लोग को लगभग 7-8 महीना पहले हम लोग दिल्ली रेल मंत्रालय में मिलने जा रहे थे हमारे अपने रेल मंत्री से। अगर हमारे सांसद महोदया और निशिकांत जी का सहयोग रहा तो ये दोनों ट्रेन भी गिरिडीह वासियों को सौगात में मिल सकती है। अभी हम लोग की वंदे भारत जो पटना हावड़ा जाती है उसका मधुपुर स्टॉपेज नहीं है, उसका भी हम लोग का प्रयास है कि वो मधुपुर स्टॉपेज हो जाए। और अन्य जैसे अभी वंदे भारत का पारासात में स्टॉपेज हो गया, हम लोग के प्रयास से मधुपुर में बहुत सी स्टेशन में सुविधाएं बढ़ी है। अभी पारासात स्टेशन में एक्सीलेटर है, लिफ्ट है, बहुत सी सुविधाएं बढ़ रही है। तो हम लोग को क्या कि जमीनी क्या दिक्कत है वो हम लोग को पता रहता है, हम लोग अपने जनप्रतिनिधि को उससे अवगत कराते हैं। जैसे अभी हम लोग का एक डेलीगेशन आप पिछले 20-25 दिन पहले सर हमारे राज्यसभा सांसद श्री सरफराज अहमद जी से मिल के आया था, चैम्बर के सब लोग गए थे, उनको भी हमने अपना प्रतिवेदन दिया है, रिक्वायरमेंट दी है कि गिरिडीह से रेल से सुविधा वो क्या क्या करवा सकते हैं। अगर उनका भी प्रयास रहेगा तो बहुत सी सुविधाएं हम लोग गिरिडीह वासियों को बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ जरूर रहे हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं कि हम लोग जो है तो दौड़ रहे हैं, दौड़ तो नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ में हमारे सांसद उतना सहयोग नहीं कर पा रहे, या शायद हमारे तरफ से उतना सहयोग न रहा, या हम लोग के प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रह गई हो, इसलिए ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी संयोग था जो हम लोगों से मुलाकात हो गई थी निशिकांत जी से, तो वो बोले थे कि एक ट्रेन जरूर इधर से चलाएंगे। तो देखिए आज सप्ताह में एक ट्रेन चलने लगी है, मैंने शुरू हो ही गई है, और ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेन को और अभी इसका फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। और जो आप लोग ये भी कोशिश करेंगे, चैम्बर की तरफ से जाएंगे, अब अपनी बात रखेंगे कि जो मधुपुर से अभी जो ट्रेन आपको हम सफ़र एक्सप्रेस जो चलती है वाया देवघर होकर के जो बाबा धाम जिसका नाम है, और हम सफ़र जो चलती है वाया पटना होकर के, उस मधुपुर वाली ट्रेन को अगर जसीडीह से खोल करके गिरिडीह होकर के अगर चलाया जाएगा तो यहाँ से भी ट्रेनों की जो है सो सप्ताह में 1 दिन की जगह में 2-3 दिन लगातार यहाँ से भी मिलने लग जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और एक प्रयास और भी अभी अनाउंसमेंट हुई है जो आप लोगों को पहले भी मालूम है कि एक नई ट्रेन तुरंत अभी वंदे भारत भी चलने जा रही है, जो गोड्डा से रांची चलेगी, और उसमें समय भी कम लगेगा।
और वो ट्रेन चलने से हम लोगों को जिस तरह का टाइमिंग आ रहा है क्षण करके, उसके हिसाब से यहाँ से सुबह में हम लोग चल करके आराम से 10-11 बजे हम लोग रांची पहुँच सकते हैं और शाम को 4 बजे चल करके और रात को 8-8 बजे तक गिरिडीह पहुँच सकते हैं। उस ट्रेन की भी मात्रा रहेगी। ये ट्रेन देवघर से दुमका से चलने वाली थी, लेकिन निशिकांत जी को तो आप जानते ही हैं, वो थोड़ा ज़्यादा डिवोटी हैं अपने क्षेत्र के और मेहनत बहुत करते हैं, तो वो उसको गोड्डा की तरफ जो है तो ले गए हैं। अब वो गोड्डा से अब चलने का उसका प्रयास जारी है। मेरा ख्याल है 10-15 दिन के अंदर में वो ट्रेन जो है सो वंदे भारत स्टार्ट हो जाएगी। और पटना हावड़ा की ट्रेन जो आपकी चलने वाली है, जो वाया न्यू गिरिडीह, उसके ऑलरेडी यहाँ से सभी कागज पत्तर जितने भी हैं वो ईस्टर्न रेलवे से और ईस्ट सेंट्रल रेलवे से दोनों के मुख्यालयों से वहाँ पर ऑलरेडी जा करके रेडी पड़े हुए हैं। बस हम लोगों की जाने की देरी है। मैं समझता हूँ कि वो ट्रेन भी बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह से अगर सबका सहयोग आप लोगों का भी मिलता रहा और चैम्बर की तरफ से जिस तरह से प्रदीप बाबू मेहनत करते हैं, राजदीप प्रमोद बाबू मेहनत करते हैं, राजू भैया मेहनत करते हैं, ये जितने भी लोग यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं हम लोग सब प्रयास करते हैं और भी लोग मेहनत करते हैं। अगर इस तरह से प्रयास जारी रहा तो हम लोगों के सांसद महोदय के साथ में सहयोग से हम लोग निश्चित एक दिन सफलता पाएंगे और जल्द ही हम लोगों को उम्मीद है कि इस साल में सफलता की हम लोगों को उम्मीद है। और उम्मीद करते हैं कि चुनाव से पहले हम लोग पटना से हावड़ा की एक ट्रेन जरूर कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।